बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि MQM का माजी देख लें कि उन्होंने लसानी फसादात करवाए। MQM वालों को समझना होगा कि बोरीबंद वाला जमाना गया है। हमारे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से झंडे और बैनर्स उतारे जाते हैं। MQM का तर्ज सियासत PTI वाले अपना रहे हैं। MQM का माजी देख लें या हालिया उनके जो बयानात हैं पिछले कुछ महीनों में वो देख लें, उसमें आपको ये वाज़े तौर पर नज़र आता है कि MQM कराची शहर में ख़ास तौर पे लिसानी फसादात और झगड़े करवाना चाहती है ताकि उनकी अपनी सियासी दुकानदारी जो है वो चलती रहे। ये झंडे उतरवाने का मकसद भी तो यही है कि लड़ाई झगड़े हों। ये इनको मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, आप सब भी समझाते हैं शायद, कि भाई अब ये वो दौर नहीं है कि अगर कोई बात तुम्हारी नहीं मानेगा तो तुम उसकी बोरी बना दोगे। ये दौर नहीं है कि तुम चुटकी बजाओगे और शहर बंद हो जाएगा। अब चुटकी बजाना तो दूर की बात है, तुम चीखते रहोगे, तुम्हारा घर भी बंद नहीं होगा, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी नहीं सुनेगी। तो बदकिस्मती से इनके मिजाज में आज भी वो फाशिज़म जो है वो मौजूद है। वो किसी भी सियासी जमात के वजूद को उन इलाकों में बर्दाश्त नहीं कर सकते जहाँ ये अपनी उनको अजारादारी और अपनी जागीर समझते थे। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा किया। मैं आपको बताऊँ, हमने कभी ये बात किसका बयान भी नहीं दिया। हमने शारा फैसल हो, गुलशन इकबाल हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, कराची के और दीगर इलाके हों, हमारे बैनर फाड़े जाते रहे हैं मुस्तकिल। आपने भी देखे होंगे फटे हुए बैनर रास्तों में, हमारे झंडे उतारे गए हैं। लेकिन हमने कराची के अमन की खातिर इस बात का गिला भी नहीं किया। जहाँ बैनर फटता था हम दूसरा लगा देते हैं, जहाँ झंडा उतरता है हम दूसरा लगवा देते हैं। लेकिन ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं शहर में, और मकसद सिर्फ ये है कि वो किसी न किसी तरह से कोई झगड़ा करवाएं, कोई क्लैश करवाएं, और इसमें PTI भी शामिल है। गुज़श्ता 15 रोज़ में खाम तेल की कीमत बढ़ने पर एक्स रिफाइनरी की लागत में इजाफा हो चुका है। पैदावारी लागत में इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.59 फी लीटर तक इजाफे का असर हुआ। रिफाइनरी राय के मुताबिक 1 मार्च से फी लीटर पेट्रोल ₹5.59 और डीजल ₹4.52 महंगा होने की तवक्को है। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। रिफाइनरी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज में खाम तेल की कीमत 2014 के बाद से बुलंद सतह $97.60 फी बैरल से तजावज कर चुकी है। खाम तेल महंगा होने के बाईस पैदावारी लागत बढ़ने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.59 फी लीटर तक इजाफा हुआ। रिफाइनरी जराये का कहना है कि फी लीटर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी लागत ₹129.48 से बढ़कर ₹135.07 फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत में फी लीटर ₹4.52 का असर हुआ है और डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत ₹130.95 से बढ़कर ₹135.47 हो चुकी है। लागत मुंतकिल होने से तारीख में पहली बार 1 मार्च से फी लीटर पेट्रोल ₹165 से भी तजावज कर जाएगा। जराये के मुताबिक फी लीटर मिट्टी के तेल पर ₹4.01 और लाइट स्पीड डीजल पर ₹3.70 एक्स रिफाइनरी लागत बढ़ी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी फी लीटर ₹4 बढ़ाई तो मजीद इजाफा होगा। सुई गैस कंपनी ने एक बार फिर CNG स्टेशन को गैस की तरसील बंद कर दी है। CNG स्टेशन 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। CNG सारिफीन के लिए बुरी खबर, CNG सेक्टर फिर से 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। शहर के तमाम स्टेशन आज सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए। CNG पर इन्हिसार करने वाले सारिफीन का कहना है कि CNG की बार बार बंदिश ने कारोबार मुश्किल बना दिया है। हुकूमत CNG के हवाले से मुस्तकिल फैसला करे। पेट्रोल पर गाड़ी चलाना महंगा पड़ता है। इतनी परेशानी हो रही है कि हमारे घर का हिसाब किताब किराया देती नहीं है सवारी, और हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। नहीं मिलती है, बहुत तंगी हो जाती है ना, पेट्रोल भी महंगा है और हम लोग भी परेशान होते हैं। कभी CNG कराते हैं, कभी पेट्रोल कराते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होती है बड़ी। CNG महंगी भी बहुत है, 210 रुपये CNG का भी रेट है, तो उसमें और पेट्रोल में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। फिर CNG एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन शुएब खान जी ने गैस बंदिश को जालिमाना फैसला करार दे दिया। कहा कि हुकूमत या तो सेक्टर की बहाली के इकदामात करे या फिर सेक्टर को मुकम्मल बंद करके डिपॉजिट की रकम वापस कर दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हमें ये कारोबार नहीं करना है। हमारी सारी मशीनें ख़रीदें, हमारा कारोबार ख़रीदें, SHGC हमें हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट दे। हम इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में मज़ीद ये कारोबार नहीं कर सकते। हमें हमारी कोस्ट वापस दी जाए ताकि हम इज्जत के साथ कोई और कारोबार करें। सुई गैस हुकाम का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू सारिफीन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी जारी रखने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है। कैमरामैन इमरान AK के साथ हबीब खान, सिटी 21।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़े हैं, आपको आगाह करें। वज़ीर तवानाई सिंध ने कहा है कि गर्मी आने के बावजूद गैस बहरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि LNG के 2 कार्गोज़ की मनसूखी के बाद महंगे दामों खरीदारी सवालिया निशान है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का गैस बहरान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि सिंध से मुसलसल नए गैस ज़ख़ीरों की दरियाफ्त के बावजूद सूबे के अवाम गैस से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आर्टिकल 158 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। यह भी कहा कि CNG सेक्टर 2.5 माह की बंदिश के बाद हर हफ्ते 3 रोज़ बंद रखे जाते हैं। शहर में इंतजामी सतह पर तकर्रुर तबादले जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मरीद मेमन जिला मलीर सजाद अहमद अबड़ू को ओहदे से हटा दिया गया। झामनदास सोनारू को असिस्टेंट कमिश्नर मरीद मेमन जिला में मलीर तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में इंतजामी सतह पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद मेमन जिला मलीर सज्जाद अहमद आबड़ू को ओहदे से हटा दिया गया। झामन दास को असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद मेमन जिला मलीर तैनात कर दिया गया है, जबकि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी की मोबिलाइजेशन रैली इस वक्त अपने मुकर्रर रूट पर गामजन है। आपको बता रहे हैं आज पीपल्स पार्टी की रैली निकलनी थी, जो कि मोबिलाइजेशन रैली इस वक्त अपने मुकर्रर रूट पर गामजन भी है। कौमी असम्बली नाज बलोच भी रैली के हमरा मौजूद हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमारी मार्च 27 तारीख की ये प्री रैली है। जब बिलावल साहब निकलेंगे, जब चेयरमैन निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि दमादा मस्त कलंदर होगा। फिर आप देखेंगे कि इस तरह हुकूमत का धड़म तख्ता करने के लिए पीपल्स पार्टी के जियाले पुरजोश अंदाज में इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ जब रवा दवा होंगे, तो ये कोई अनाड़ी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के वो जियाले हैं जिन्होंने कोड़े भी खाए हैं, जेलें भी कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, या उनकी फैमिलीज भी हमारे साथ हैं उन लोगों की। तो ये ट्रू डेमोक्रेट्स हैं, ये वो जियाले हैं जो अपनी जान जो है वो जमहूरियत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह अवाम इस वक्त एक महंगाई की सुनामी में परेशान है, एक तबाही सरकार की महंगाई की सुनामी जो मुसल्लत है, उस परेशानी से दूर करने के लिए अवाम जो है वो अपने हकूक के लिए निकली है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने आवाज दी है अवाम को उनके हकूक दिलाने की। तो आप देख रहे हैं कि अवाम किस तरह निकल रही है। न सिर्फ ये कि रैली है, रैली से गुजरते हुए गुजरगाहों में आप दिखाएं लोगों को कि किस तरह जो गैर सियासी लोग भी हैं वो भी पीपल्स पार्टी के साथ अपना जज्बा दिखा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम अवाम के साथ जब खड़े हैं, तो हमें अवाम ने आज, मैं समझती हूँ, इतना खुश किया है कि हमारा दिल जो है वो खुश हो गया है कि आज हम अवाम की सही जमहूरी कुव्वत बन के जब निकल रहे हैं, तो अवाम हमारे टाटे मारता समंदर हमारे साथ है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए इंसान दोस्त वेलफेयर भी मैदान अमल में आ गई है। औरंगी टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे लगाने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाकयात, इंसानी दोस्त वेलफेयर का बड़ा ऐलान। औरंगी टाउन में जराइम की रोकथाम के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पहले मरहले में 30 कैमरे लगाए जाएंगे। दुआ चौक है, डिस्को मोड़ है, इस्लाम चौक है, इन सारे चौकों पर नियर अबाउट 30 कैमरास लग रहे हैं, और ये मेन स्पॉट्स हैं जो औरंगी का 70-80% एरिया कवर कर लेंगे। चेयरमैन इंसान दोस्त मंसूर शेख कहते हैं कि हम ये कैमरे अपनी मदद आपके तहत लगा रहे हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत ने इनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। हम जो लगा रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी ही लगा रहे हैं कि जिससे एक्सेस हो। जितनी हमारी कैपेसिटी है, जो मेरी ज़ात कर सकती है, मैं वो कर रहा हूँ। जो मेरा हक़ है, इस्लाम ने, मेरे अल्लाह ने दिया कि अगर है तो लगा दो इंसानियत के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। पुलिस के पास तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इतना फंड है कि वो चाहें तो नंबर 1 क्वालिटी दुनिया की वो लगा के इस कराची को पाक साफ कर सकते हैं। इंसानी दोस्त वेलफेयर की जानिब से औरंगी टाउन के बाद सरजानी टाउन, यूसुफगोट में भी जल्द CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाई जा सकें। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा जुनेद फरोज, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने लियाकताबाद FC एरिया में 80 स्क्वायर यार्ड पर 6 मंजिला इमारत बनाने से मुतालिक दरख्वास्त पर SBCA को फौरी काम रुकवाने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट में लियाकताबाद FC एरिया में 80 स्क्वायर यार्ड पर 6 मंजिला इमारत बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि लियाकताबाद FC एरिया में गैर कानूनी तमीरात हो रही हैं। SBCA को शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने SBCA को पोर्शंस पर फौरी काम रुकवाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की सब लीज से जारी करने से भी रोक दिया।
अदालत ने SPCA हुकाम से 45 रोज में अमल दरामद के वकील ख्वाजा नवीद एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेक दबाव में लिए गए, मुद्दई को चेक्स बैंक में पेश होने से रोका जाए। चेक पर ज़बरदस्ती दस्तखत कराए गए। मुद्दई फारूक चौधरी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जावेद शेख ने फिल्म वजूद बनाने के लिए 3 करोड़ से ज़ायद कर्ज लिया है। सिंध सरकार ने खतरनाक कैदियों के सेंट्रल जेल से निकाल कर निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के मामले पर मुअत्तल सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची मोहम्मद हसन को ओहदे पर बहाल कर दिया है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, सिंध सरकार ने खतरनाक कैदियों के सेंट्रल जेल से निकाल कर निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के मामले पर मुअत्तल सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची मोहम्मद हसन सहूतो को ओहदे पर बहाल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला है सेंट्रल जेल कराची का, जो माह जनवरी के दौरान खतरनाक कैदियों को जेल से मुंतकिल करके निजी अस्पताल मुंतकिल करके वहाँ उनका इलाज करवाया जा रहा था। तो इस मामले का जब स्कैंडल सामने आया तो इस मामले पर सरकार ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। उस तहकीकाती कमेटी ने सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची है मोहम्मद हसन साहब, तो उनको जिम्मेदार ठहराया। तो उसके बाद इनको 13 जनवरी 2022 को जो इनको ओहदे से मुअत्तल कर दिया था, लेकिन आज जो सिंध सरकार ने इसको अपने ओहदे पर बहाल कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत के ज़राए का कहना है कि इस अफसर को मुअत्तल करने के बाद सिंध हुकूमत को बहाल करने का इसको सजा मिलने की मिल चुकी है, इसलिए इनको बहाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो।